अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 13 है। स्केलर्स और वेक्टर्स को हम पढ़ रहे थे कि देखिए बोर्ड के मैथमेटिक्स का ये तीसरा चैप्टर था। तो थियोरेटिकली तो मैंने 3.2 को डिस्कस किया था, जिस जो थ्योरम्स थे उसमें रेशो फार्मूला था, सेक्शन था, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, वो सारा मैंने डिटेल से किया है। या जो है टू टेल रूल के मदद से जो हमने साइड्स फाइंड करने थे वो भी एक्सप्लेन किए। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, देन ये 5-6 ऑप्शंस गिवन है। तब हमने ये फाइंड करने हैं अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स गिवन हो। तो प्रेजेंट करने का तरीका भी बताऊंगा, साथ साथ के प्रेजेंट कैसे करना है आपने क्वेश्चन को। मैं एक मैग्नीट्यूड में से लूंगा और एक इन तीनों ऑप्शन में से, दो को मैं कैलकुलेट कर लूंगा, चार आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले जो मेथड है कैलकुलेशन का वो कौन सा यूज करना है, हमने गिवन और रिक्वायर्ड डेटा का हमने वो लिखना है कि गिवन क्या है क्वेश्चन में और रिक्वायर्ड क्या है। अगर गिवन और रिक्वायर्ड का पता चल जाए तो आसान है। गिवन वेक्टर्स है हमारे पास दो। गिवन वेक्टर्स कौन से हैं, एक ए है और एक बी है। हमारे पास दो वेक्टर्स है गिवन वेक्टर्स हमारे पास है, एक ए वेक्टर जो ए है 3i कैप माइनस 5j कैप, एंड दूसरा हमारे पास है बी वेक्टर जो है i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप। ये दो गिवन वेक्टर्स है। अब रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में ये है कि आपने क्या करना है। रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डेटा ये है कि आपने फाइंड करना है इस स्टेटमेंट को, इसको या इसको। इन 6 में से मैं एक लेता हूँ, पहला आसान है या दूसरा भी आसान है, तीसरा भी है। पहले में आपने क्या करना है, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, बी वेक्टर के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये भी एक वेक्टर आएगा, ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर एडिशन करेंगे, दो वेक्टर्स के सेम कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। एक्स कंपोनेंट को एक जगह पे ऐड करेंगे और वाई कंपोनेंट को दूसरी जगह पे, फिर दोनों को सम करेंगे, एक रिजल्ट वेक्टर ही आएगा। वेक्टर एडिशन में भी वेक्टर ही रिजल्ट आता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी वेक्टर ही रिजल्ट आता है। और हमने ये भी कहा था कि अगर दो वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से एक वेक्टर रिजल्ट आ जाए, फिर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर जो रिजल्ट आएगा वो बी वेक्टर होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजेस आएगी, वेक्टर के कंपोनेंट्स है वो चेंजेस इन वो वेक्टर के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा होता है उसी की वजह से आएगी। अब मैं लिखता हूँ, पहला मैं लेता हूँ, मैंने इसको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, ए वेक्टर आपने फाइंड करना है प्लस 2b वेक्टर। ए तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, बी गिवन है लेकिन 2b नहीं है। पहले मैंने 2b को फाइंड करना है, तो फर्स्ट टू फाइंड, अब ये रिक्वायर्ड है, फिर इसके बाद क्या करना है, मैंने कैलकुलेशन लिखना है, या आप प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन में क्या करना है, पहले 2b को फाइंड करना है, फिर a के साथ ऐड करना है। मैं क्या लिखूंगा इधर, फर्स्ट टू फाइंड 2b वेक्टर। अब 2 हमारे पास 2b वेक्टर, 2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और b एक वेक्टर है। b कौन सा वेक्टर है, b को अगर देखा जाए वो क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये वेक्टर है हमारे पास, ये 2b वेक्टर है। अब 2b वेक्टर का हमें पता चल गया कि वो ये है, इसकी कैलकुलेशन से आता है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर के साथ क्या करना है, हमें एक स्केलर को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4i कैप प्लस 2 3s are 6j कैप। अब ये हमारे पास 2b वेक्टर है। देन हम क्या करेंगे, फिर हमने क्या करना है, जब 2b वेक्टर फाइंड हो गया, a भी हमारे पास है, देन a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर हम लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, a वेक्टर को पहले लिख ले, a वेक्टर हमारे पास है 3i कैप माइनस 5j कैप, इसके साथ ऐड करना है हमने कौन सा वेक्टर, 2b वेक्टर 4i कैप प्लस 6j कैप। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, इनके दरमियान एडिशन है, ऐड कर लेंगे। दो वेक्टर के एडिशन से एक वेक्टर ही रिजल्ट आता है। ये i इस a वेक्टर का ये i कंपोनेंट है और ये 2b का i कंपोनेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो
क्या आएगा, आई एक कॉमन ले ली यूनिट वेक्टर 3 के साथ, 4 मल्टीप्लाइड करके क्या आता है 7j कैप 7i कैप आता है हमारे पास। अब अगर दूसरी को देखा जाए, ये -5 है, ये +6 है, बीच में प्लस है और इन दोनों को ऐड करना है, +6 से -5 सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या आता है हमारे पास 1j कैप। अब ये भी एक वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ये a + 2b वेक्टर है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब a b गिवन था और b b, पहले हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, फिर b के साथ इसको ऐड किया और जो रिजल्ट आ गया वो हमारे पास मौजूद है। अब इधर लिखेंगे रिजल्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट है a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 1j कैप 1j कैप। ये भी आसान है, इसी तरह ये भी है, इन दोनों को इसी तरह ही आपने फाइंड करना है। पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ b को मल्टीप्लाई कर लो या 3 के साथ b को मल्टीप्लाई, या अगर -2 के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना फिर 2 के साथ b को मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है, या इस तरह a से b को सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट एक वेक्टर ही आएगा। अब हमारे पास जो चौथा है वो है a + b मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय b मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका हमें किसने बताया था, पाइथागोरस ने बताया था। पाइथागोरस ने बताया था कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है, आपने उनको ऐड करना है, अंडर रूट में लिखना है, उसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या है, ये चौथा वेक्टर है, गिवन इसके लिए यही है। अब रिक्वायर्ड में दूसरा मैंने क्या करना है, दूसरा मैंने कौन सा फाइंड करना है, चौथा क्या है, a + b होल मैग्नीट्यूड, a वेक्टर b मैग्नीट्यूड b वेक्टर होल मैग्नीट्यूड। अब ये तो फर्स्ट के लिए मैंने कैलकुलेट किया, अब दूसरी के लिए क्या करेंगे, अब दूसरी के लिए मैं लिखूंगा फर्स्ट टू फाइंड a + b वेक्टर। अब इधर इसकी सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट टू फाइंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब a + b वेक्टर हमारे पास जो है, अब a वेक्टर और b वेक्टर हमारे पास जो है, अब a वेक्टर और b वेक्टर जो है हमारे पास वो पहले ऐड करते हैं और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, डायरेक्ट लिखता हूँ, पहले मैग्नीट्यूड मैंने नहीं फाइंड करा, पहले इन दो वेक्टर्स की एडिशन करनी है। बस आपको पता है, एक बार लिख लिया आप, a वेक्टर इधर लिख ले, उसके साथ दूसरा वेक्टर ऐड कर ले। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 + 2 5i कैप, क्योंकि हमारे पास इतना जगह नहीं है इधर और इस क्वेश्चन को इधर ही सॉल्व करना है। 3 + 2 5 -5 + 3 -2j कैप, ये हमारे पास क्या है, a b वेक्टर आ गया। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड करनी है, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, तो मैग्नीट्यूड लगाओ, इन कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लो अंडर रूट में। ये हमारे पास x कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर प्लस ये हमारे पास y कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा 5 स्क्वायर 25 - 2 स्क्वायर 4। तो मैं लिख सकता हूँ इधर, कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर 25 -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 + 4, हमारे पास क्या आता है अंडर रूट 29, ये मैग्नीट्यूड है। अब अगर पहले a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, बाद में b का करना है, फिर b के मैग्नीट्यूड को a से सब्ट्रैक्ट कर लो, इसका स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर ले लो, ये अंडर रूट में लिख लो, ये a का मैग्नीट्यूड हो गया, a का मैग्नीट्यूड इनका स्क्वायर ले लो और अंडर रूट में लिख लो, ऐड कर लो, ये a का मैग्नीट्यूड हो गया और इन कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो, ये b का मैग्नीट्यूड हो गया, इससे इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, रिजल्ट ये आएगा और डिवाइड करते हैं जब, तो ये रिजल्ट आता है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है, फाइंड द यूनिट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज वेक्टर गिवन बिलो। ये शायद मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया था पहले। अब पहले इस टॉपिक को देखते हैं, कौन सा टॉपिक है, 3.2 एक्सरसाइज की थ्योरी में एक टॉपिक है, एक्सप्रेस अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। एक्सप्रेस कौन सा टॉपिक है, टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्रेस अ यूनिट वेक्टर in the direction of another vector, मतलब किसी दूसरे वेक्टर को
यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ मेरे पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब मैंने स्पेस में एक वेक्टर लिया है, 3 कंपोनेंट्स है, ये x कंपोनेंट है इस वेक्टर का, ये y है और ये j, ये z कंपोनेंट है जिसको हमने k यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अब ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर को कैसे लिखना है। जनरली अगर देखा जाए, मैं एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे, वो ये है वेक्टर ए को मैं अगर लिख लूँ, ये वेक्टर हमें दो चीजों के मुताबिक बताता है, मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ क्या, डायरेक्शन। इसलिए वेक्टर ए को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ए कैप। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है, और ये ए कैप इस वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करता है। अब मैं अगर लिख लूँ ए मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का बताता है। अगर मैं ए कैप लिख दूँ तो ये क्या बताता है, डायरेक्शन का बताता है। अब अगर मैं इस फार्मूले से इस यूनिट ए वेक्टर को फाइंड करना चाहूँ तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, इसको इधर ही छोड़ दो, उसको उस साइड पे डिवाइड कर लो, तो मैं लिख सकता हूँ ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इससे रिजल्ट यूनिट वेक्टर ही आएगा। क्यों आएगा देख लो एक बार। वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की शक्ल में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्लस लिख लिए डायरेक्शन डिवाइडेड बाय सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन ही आएगी। तो ये हमारे पास इस वेक्टर की डायरेक्शन है। अब हमारे पास ये वेक्टर गिवन है, इसकी डायरेक्शन हमने कैसे फाइंड करनी है, सिर्फ डायरेक्शन। वो जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इस डायरेक्शन का जो कोफिशिएंट है, अगर मैं i को लिख दूं तो i कैप का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ये x एक्सिस वाले यूनिट वेक्टर को जाहिर करता है। अगर मैं j को लिख दूं, ये y एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जाहिर करता है। अगर मैं k को लिख दूं तो ये क्या करता है, ये z एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जाहिर करता है। और हमने कहा भी था यूनिट वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं, वो वेक्टर होते हैं जो दूसरे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब इसके मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड कर लें, ये x कंपोनेंट है, इसका j कंपोनेंट b0 है, y b0 है, और सिर्फ x है, 1 का स्क्वायर ले लिया, अंडर रूट में ले लिया, फिर भी इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो अगर इस तरह वेक्टर गिवन हो, इसका मैग्नीट्यूड हम, इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट। तो मैं लिख सकता हूँ ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 16। इनको ऐड करने से मेरे पास क्या आएगा, इधर 4 प्लस 9 13, या 16 प्लस 4 20, 29 अंडर रूट 29। ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मतलब क्या है इसका, अगर ये कोई एक ये वेक्टर है, इस पॉइंट पे एक वेक्टर है 3D स्पेस में, तो फिर ये जो लेंथ है इस ओरिजिन से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको क्या कहते हैं, उसको ए मैग्नीट्यूड कहते हैं। वो हमारे पास क्या है, अंडर रूट 29 है। अब अगर इस वेक्टर का भी हमें पता है और इसकी मैग्नीट्यूड का भी पता है, तो फिर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अब मैं लिख सकता हूँ ए कैप इसके लिए कैसे लिख सकता हूँ, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो फिर क्या आएगा रिजल्ट मेरे पास आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29। और ये अंडर रूट 29 तीनों पे डिवाइड है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 i कैप प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 j कैप प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 k कैप। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अब जनरली कैसे लिखूंगा, अगर ए वेक्टर ये वेक्टर है xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इसको जनरली मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a कैप x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर i कैप प्लस y डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर j कैप प्लस z डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर k कैप। ये हमारे पास क्या है, किसी एक यूनिट वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरह कह सकते हैं हम एक यूनिट वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। अब मैंने इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक्सप्रेस किया है। तो ये टॉपिक यही है। अब हमारे पास वेक्टर्स गिवन है
इन वेक्टर्स को हमने क्या करना है, इन वेक्टर्स को हमने फाइंड करना है, इन यूनिट वेक्टर्स, इनकी यूनिट वेक्टर्स हमने फाइंड करनी है। इनकी यूनिट वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? अगर देखा जाए, फाइंड द यूनिट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एज वेक्टर, जो वेक्टर गिवन है उनकी सेम डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं। पहला मैं लिखता हूं, इसको लिख दो गिवन वेक्टर, रिक्वायर्ड में लिख दो टू फाइंड द यूनिट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एज गिवन वेक्टर। तो मैं इधर कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं, बस डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे करूंगा इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं नाम दूंगा ये लेटर। हमारे पास क्या है, ए एक वेक्टर है 3i कैप। अब मैंने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इसका यूनिट वेक्टर मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? मुझे पता है एज, अगर ए एक वेक्टर है तो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। फिर अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए वेक्टर, इसको इधर डिवाइड कर लेंगे ए मैग्नीट्यूड। अब मैंने इसकी क्या करनी है, इसकी यूनिट वेक्टर फाइंड करनी है, तो मैं लिख सकता हूँ ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, हमारे पास क्या है 3 वेक्टर है, डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। अब मैं मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करूंगा? इधर अगर देखा जाए तो इस वेक्टर का जो ओरिजिनल शक्ल है वो ये है, इसका y कंपोनेंट भी 0 है, इसका j कंपोनेंट k कंपोनेंट भी 0 है। तो मैं इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकता हूँ, a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x, हमारे पास क्या है 3 स्क्वायर है प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड a की क्या आएगी, अंडर रूट 3 3 9, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आसान करते हैं थोड़ा सा, 3 स्क्वायर इसको इसके साथ कैंसिल करते हैं तो मेरे पास एक मैग्नीट्यूड की रिजल्ट क्या आएगी 3 आएगी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a वेक्टर इज इक्वल टू 3i डिवाइडेड बाय 3, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अभी a जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है, हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन है, वो यूनिट वेक्टर है। और इस वेक्टर को हमने, जो a वेक्टर थी वो ये थी, उसको हमने इस यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट किया। अब अगर इसको देखा जाए या इसको देखा जाए, आसान है, इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना आता है फिर तो आसान है, वेक्टर पे मैग्नीट्यूड को डिवाइड करो, यूनिट वेक्टर ही आएगा। अब एक कॉमन बात बताता हूँ, हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये हमारे पास क्या है, आई कैप है, ये जे है और ये क्या है, के है, ये 3 यूनिट वेक्टर्स है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि ये हमारे पास एक वेक्टर है 4i कैप और दूसरा लिख दूं ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है 6i कैप, तो इसका मतलब क्या है कि इस यूनिट वेक्टर को इन वेक्टर्स में हमने रिप्रेजेंट किया है। इस यूनिट वेक्टर की मदद से हम इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह तो इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इन वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है फिर क्या तरीका है, फिर ये तरीका है, इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर r एक वेक्टर है i कैप माइनस 9j, a वेक्टर है i कैप प्लस 2j एंड b वेक्टर है 5i प्लस माइनस j। पहले ये पूछना मैं चाहूंगा लाजमी कि r हमारे पास कौन सा वेक्टर है। आपके जहन में अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो r को हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ओरिजिन से जो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट, जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे हो और टर्मिनल पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में हो, तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अबाव एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा, ये भी पोजीशन वेक्टर है, प्लेन में मौजूद है। डिटरमाइन करते हैं रियल नंबर्स p और q को सच दैट ये कंडीशन है। अब अगर क्वेश्चन को देखा जाए, गिवन में क्या है, 3 वेक्टर्स है, गिवन वेक्टर्स, गिवन में लिख लो आप, या मैं लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन डाटा क्या है, गिवन वेक्टर्स है, कितने वेक्टर्स है, 3 वेक्टर्स है। एक r है, r का वेक्टर b लिख लो, और दूसरा क्या है, a वेक्टर है, उसका वेक्टर b लिख लो, और तीसरा क्या है, b वेक्टर है, उसका वेक्टर b लिख लो। 3 हमारे पास वेक्टर है। अब हमने क्या करना है, रियल नंबर p और q को निकालना है। इसमें भी p नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, फिर p और q को कहां से निकालें, जो रिक्वायर्ड है, जो हमें कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं, या आप रिक्वायर्ड डाटा भी लिख सकते हैं। इधर मैं लिख सकता हूं रिक्वायर्ड डाटा में मैं जो रिजल्ट लिखूंगा
वो क्या है मेरे पास रिक्वायर्ड डेटा में मैं जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो हमारे पास क्या है, टू फाइंड P and Q using condition R vector is equal to P A vector plus Q B vector। इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को, इस वेक्टर की इक्वेशन को यूज करना है। इससे हमें क्या करना है, P और Q को निकालना है। इसको अगर देखा जाए R वेक्टर भी हमारे पास मौजूद है गिवन डेटा में, A B है और B भी है। तो मैं प्रोसीजर स्टार्ट करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन में हमने इनको फाइंड करना है, यूज करते हैं इसको एज हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है प्लस क्यू बी। अब मैंने क्या करना है, इससे पी और क्यू को निकालना है। पहले आर वेक्टर को यूज कर लो। आर क्या है, आई कैप माइनस 9 जे कैप इज इक्वल टू पी। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस क्यू। जो बी वेक्टर है 5 आई कैप माइनस जे कैप। अब ये क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, p कोई स्केलर है तो मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। मैं लिख सकता हूँ ऐसे, बस मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अगर इधर मल्टीप्लाई कर लूँ तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास आएगा p प्लस 5q आई कैप। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया p आई आ गया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया q 5q आई आ गया। इन दोनों का जो दोनों x कंपोनेंट है i वेक्टर के, i मैंने एक यूनिट वेक्टर लिख दिया और इनको ऐड कर दिया। दो स्टेप मैंने बीच में छोड़ दिए, वो आप कर सकते हैं। मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको 2p माइनस q j कैप। अब मैंने p को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2p j कैप आ गया। q को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -q j कैप आ गया। j को मैंने कॉमन लिया, मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब इससे कैसे फाइंड कर सकते हैं p और q को। अगर देखा जाए इधर भी आई कैप है, इधर भी है, इधर भी j कैप है, इधर भी है, तो कंपेयर करते हैं। कंपेयर द कंपोनेंट्स, या इधर एक स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स। सेम यूनिट वेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, i का यूनिट वेक्टर यहाँ पे ये है, j का यूनिट वेक्टर यहाँ पे है, दोनों ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट है। सेम यूनिट वेक्टर्स के हमने क्या करने हैं, कंपोनेंट्स कंपेयर करने हैं। तो मेरे पास दो इक्वेशन बनेगी। इस i कैप का जो कोएफिशिएंट है वो p प्लस 2 है, इस i का क्या है 1 है हमारे पास। तो मैं लिख सकता हूँ p प्लस 5q इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। और दूसरा क्या है 2p माइनस q, 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या है मेरे पास -9। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे आपकी बेसिक मैथमेटिक्स चेक होगी। अगर दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन हो, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो थे जिसको हमने फाइंड करना था, जिसमें से वेरिएबल्स को फाइंड करना था। मेथड्स हमने 4 यूज किए थे, इन्वर्जन, क्राइमर रूल, गॉस एलिमिनेशन। अब इन दो मेथड्स को, ये मैट्रिक्स मेथड से भी पॉसिबल है, इन्वर्जन क्राइमर रूल से भी पॉसिबल है, वो आप मैट्रिक्स मेथड उसको कहते हैं। लेकिन हमने इधर वेक्टर यूज किए हैं, मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट नहीं करते, एक आसान मेथड यूज करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन में से। वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड। अब मैं इस तरह ट्रिक कर लूंगा, यहाँ पे दो इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को मैंने एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ। अगर देखा जाए इधर 2p है, इधर 1p है, इधर -q है, इधर +5 है, +5q है। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2p, ये +10q, ये 2 आएगा। इससे फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, एक वेरिएबल खत्म हो जाए, जब मैं दूसरी वेरिएबल से दूसरी इक्वेशन से फिर दूसरा फाइंड कर सकते हैं। या मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, बाय 2 वी गेट। हम क्या हासिल करते हैं, अगर पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2p आएगा प्लस 10q आएगा इज इक्वल टू 2। ये तीसरा इक्वेशन है। अब तीसरे को इससे सब्ट्रैक्ट करना है या इससे तीसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। मैं इधर लिखता हूं सब्ट्रैक्टर 3 फ्रॉम
2, दूसरी इक्वेशन से तीसरी को सब्ट्रैक्ट कर लें। इधर एक बार लिखता हूँ, जगह भी कम है, फिर उधर लिखूंगा अगर जगह कम पड़ जाए। हमने फाइंड कैसे करना है, अब मैं इक्वेशन को लिखता हूँ। तीसरी को सब्ट्रैक्ट करना है हमने दूसरे से, तो दूसरे को पहले लिखते हैं 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू -9। तीसरी को लिखते हैं 2p प्लस 10q इज इक्वल टू 2। अब इस दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके जो साइन होंगे वो चेंज होंगे। एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है हमने, 10th में भी पढ़ा है और पिछले चैप्टर में भी आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा। ये अगर देखा जाए सेम क्वांटिटीज है, सेम है, पी बी दोनों में मौजूद है और 2p है, एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के, तो इनको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 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 11 माइनस माइनस 1q माइनस 10q माइनस 11q इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, ये प्लस 2 है, इसको माइनस करते हैं, ये भी माइनस 11 ही आएगा, माइनस 9 प्लस 2 का माइनस किया माइनस 11, ये साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, तो q को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 11। अब यहाँ से अगर मैंने q को फाइंड करना हो तो 11 को 11 पे डिवाइड कर दे, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा 1, q का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है 1 आता है। अब इस इक्वेशन में आप ही नहीं पुट करना, तीसरे में बिल्कुल नहीं पुट करना, क्योंकि तीसरा वो इक्वेशन है जो इनसे बना है, मल्टीप्लिकेशन हमने की है पहले भी, तीसरा इक्वेशन बना है, ये मॉडिफाइड बना है, मॉडिफिकेशन इसमें आई है। अब ओरिजिनल जो दो इक्वेशन है आपकी मर्जी, इसमें पुट करना चाहो या इसमें पुट कर लो, दोनों इक्वेशन में फर्स्ट और 2 में से किसी एक इक्वेशन में ये वेरिएबल की कीमत लगा लो। अब क्यू पहले मैं लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यूजिंग q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास क्या आएगा, फिर p की रिजल्ट क्या आएगी, 5p प्लस 5q हमारे पास क्या है 1 है, इज इक्वल टू 1, तो मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू p प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अगर इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो p की रिजल्ट क्या आएगी, 1 माइनस 5, हमारे पास p का रिजल्ट क्या आएगा -4, p हमारे पास क्या है -4 है और q हमारे पास क्या है 1 है। अब रिजल्ट में आप लिख सकते हैं, रिजल्ट में गिवन रिक्वायर्ड कैलकुलेशन तो हमने लिखा था, अब रिजल्ट में आप लिख सकते हैं कि जो इधर मैंने कौन सी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड से हम रिजल्ट बनाएंगे, टू फाइंड p एंड q यूजिंग कंडीशन दिस, तो हम लिखेंगे p इज इक्वल टू -4 एंड q इज इक्वल टू 1 फ्रॉम दिस कंडीशन व्हाइल यूजिंग r is equal to this, a is equal to this and b is equal to this। आगे क्वेश्चन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं तो चौथे क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह।